साथियों, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन एग्जाम से ठीक एक रात पहले आपने ये 50 एकदम नए और सबसे तगड़े सवाल छोड़ दिए तो कल बहुत पछताओगे। आज के इस वीडियो में साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के वे चुनिंदा सवाल हैं जो कल सीधे आपके पेपर में छपेंगे। तो चलिए बिना एक सेकंड बर्बाद किए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखो, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र जो कि बैरोमीटर है। तो याद रखना है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो देखो, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप जो कि 120/80 mmHg होता है। तो याद रखिएगा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। तो याद रखना है 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना चींटी के डंक में जो कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो याद रखना 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर। तो आपको याद रखना है ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो कि रक्त समूह का खोज किए थे। तो आपको याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व पूछा है तो यूरेनियम हो जाएगा। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने? तो अकबर ने दिन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में किसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो याद रखना तराइन के प्रथम युद्ध में जो कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो आपको याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कानपुर से पूछा है तो नाना साहेब ने किए थे। तो आपको याद रखना 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। खान अब्दुल जफर खान को जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? तो याद रखना 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1911 में जो कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ था। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो आपको याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखना ये जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ना, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लंदन में आयोजित हुआ था। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो
तो याद रखना 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मीर कासिम, जो कि ये ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आपको याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कौन से राज्य में? तो देखो ये जो कि चिल्का झील है नो, तो ये जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो याद रखना भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है, तो ये जो कि बैरन द्वीप में स्थित है। तो आपको याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? तो देखो ये जो कि सुंदरवन डेल्टा है नो, तो ये जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनता है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र ग्रह है नो, तो ये जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा किसे? तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से। तो आपको याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक पूछा है तो कोयले का भंडार झारखंड में है। तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है? तो याद रखना 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए जो कि माही नदी है नो, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। तो आपको याद रखना 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा असम राज्य में, जो कि मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखो क्षेत्रफल से पूछा है तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना 7वां स्थान है। तो आपको याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य में राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कौन दिलाता है? तो उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो देखो अनुच्छेद 32 जो है ना, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है राज्यों में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखो ये जो कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना, तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो कि कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वर्तमान में जो कि 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो देखो ये जो कि राष्ट्रीय गान को गाने में जो कि 52 सेकेंड लगता है। तो याद रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखो राष्ट्रपति आपको बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं?
तो देखो ये जो कि 8वीं अनुसूची है ना, तो इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 भाषाएं हैं जो कि वर्तमान में, तो आपको याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, तो याद रखना 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो कि मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, तो आपको याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सेवा क्षेत्र है। राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो कि सेवा क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे, तो देखो जिनेवा में जो कि WHO का मुख्यालय है, तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो देखो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, तो आपको याद रखना है ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो देखो वर्तमान में पूछा है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो याद रखना 9 प्रमंडल है, तो आपको याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना ये जो कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ना, तो ये जो कि बेगूसराय में स्थित है, तो आपको याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो याद रखना 47 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे, तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये इटली में आयोजित किए जाएंगे, तो आपको याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस प्रमुख वास्तुकार ने तैयार किया है, तो याद रखना जो कि बिमल पटेल ने तैयार किया है, जो कि ये भारत के नए संसद भवन का डिजाइन, तो आपको याद रखना है 49 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।